नमस्कार दोस्तों, आपका आज अगले अध्याय में स्वागत है। आज हम लोग किसान आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। आशा करते हैं इसके पहले जो हम लोग जनजातीय आंदोलन पढ़े थे आपको अच्छे से याद हो गया होगा। एक मैप से पढ़े थे और आपका टोटल सब माइंड में सेट हो गया होगा कि कौन कौन सा क्षेत्र कहाँ पे था, कौन कौन से जनजातीय आंदोलन हुए थे, मैप के द्वारा बताया गया था। तो आज हम लोग देखेंगे किसान आंदोलन क्या था, थोड़ा समझेंगे कि आखिर में आंदोलन जनजातीय और किसान आंदोलन का कारण क्या होता है। देखा जाए ब्रिटिशर्स पहले भारत में यूरोपीय कंपनी के रूप में भारत में आते हैं। उसके बाद वह क्या करते हैं कि कंपनी के बाद वह धीरे धीरे भारत के राजनीतिक में हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर देते हैं। वह हस्तक्षेप बढ़ता जाता है। वह धीरे धीरे राजनीतिक हस्तक्षेप के बाद भारत के विभिन्न भागों और भारत के अधिकांश भागों पे वह अपना अधिकार कर लिए होते हैं। जैसे बात की जाए बंगाल, मद्रास, मराठा, अवध, इधर हो गया पंजाब, सिख, ये सभी क्षेत्र पर क्या करते हैं, धीरे धीरे ब्रिटिश अपना अधिकार कर लिए होते हैं। उसके बाद वह अधिकार करने के बाद आप लोग क्या पढ़े थे कि वह अपना क्या करते हैं, कुछ व्यवस्था लागू करते हैं, भू राजस्व से संबंधित तरह तरह का व्यवस्था लागू करते हैं, जिससे वहां पर रह रहे व्यक्तिगत रूप से लोगों का शोषण होता है। तो वह व्यवस्था जो लागू करता है, उस व्यवस्थाओं में से हम लोग पढ़े थे अस्थाई बंदोबस्त, रैयतबाड़ी बंदोबस्त, महलबाड़ी बंदोबस्त। इस तरह के बड़े बड़े भू राजस्व व्यवस्था लागू करते हैं, जिससे क्या करते हैं, ब्रिटिशर्स राजनीतिक हस्तक्षेप के साथ साथ यहाँ से क्या करते हैं, कर वसूलने का भी काम करने लगते हैं। यानी कहने का मतलब राजनीतिक के बाद वह आ जाते हैं, लोगों के व्यक्तिगत जीवन पर भी काफी उनका प्रभाव पड़ने लगता है। तो उन्हीं व्यवस्थाओं में से जिसमें क्या हो जाता है, किसानों को और मजदूरों को शोषण किया जाता है, उसी शोषण के विरुद्ध जब किसान क्या करते हैं, आवाज उठाते हैं, जब विद्रोह करते हैं, वही खेती जो किसान करते हैं, जब उस खेती पर ब्रिटिशर्सों द्वारा जब अत्यधिक कर लाद दिया जाता है, अत्यधिक लगान की वसूली की जाती है, तो उसी के विरोध में जब किसान विद्रोह करते हैं, वही किसान आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और ज्यादातर कुछ जनजातीय की बात की जाए तो जो जनजातीय आंदोलन होता है उसमें भी अधिकांश जो मैटर होता है, अधिकांश मुद्दा होता है आंदोलन होने का, वह कृषि से ही संबंधित रहता है, लगान से ही संबंधित रहता है, वही रहता है जो हम लोग पिछले क्लास में जनजातीय आंदोलन पढ़े थे। तो हम लोग अब यहाँ पे देखेंगे किसान आंदोलन, कौन कौन सा क्षेत्र में कौन कौन से किसान आंदोलन हुआ, एक मैप के सहारे पढ़ेंगे। बिल्कुल आपका माइंड में सेट हो जाएगा, बस ध्यान से पढ़िए और मन से पढ़िए, बिल्कुल सब याद हो जाएगा। हम आपको ऐसा बताएंगे कि आपको देखते ही देखते पूरा मैप से क्लियर हो जाएगा। तो पहला बात की जाए, पहला है राजस्थान में कौन सा हुआ है, बिजौलिया। राजस्थान में जो किसान आंदोलन होता है वह बिजौलिया होता है। इसके पहले जब हम लोग जनजातीय आंदोलन पढ़े थे तो राजस्थान में कौन सा था, जनजातीय, बिजौलिया और भील। तो किसान आंदोलन बिजौलिया आंदोलन था। उसके बाद महाराष्ट्र के बाद, राजस्थान के बाद नीचे आ जाइए गुजरात में दो आंदोलन हुआ था, एक खेड़ा और एक बारदोली आंदोलन। यह काफी प्रसिद्ध आंदोलन है। इससे कभी कभी पूछा जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किन आंदोलन में या कब दिया गया, कौन दिया गया, तो यही बारदोली में होता है, जिसमें बारदोली की महिलाएं सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि देती है। क्या था मामला, इसमें भी अत्यधिक लगान वसूल किए जा रहे थे, कर वसूल किए जा रहे थे, उसी का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल करते हैं, तब उनको वहां की महिलाएं सरदार की उपाधि देती है। तो इसका भी आगे हम लोग पढ़ेंगे चार्ट के द्वारा, बिल्कुल टोटल जो प्रमुख बिंदु है, कब कब हुआ, कौन कौन से प्रमुख नेता थे, उन सभी का एक चार्ट के द्वारा प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद गुजरात के नीचे आ जाइए महाराष्ट्र में जो कौन सा दो आंदोलन हुआ था, एक दक्कन हुआ था और एक वर्ली आंदोलन हुआ था। ये दो किसान आंदोलन हुआ था, दक्कन और वर्ली आंदोलन। उसके बाद महाराष्ट्र से नीचे आ जाइए केरल में कौन सा हुआ था, एक मोपला आंदोलन हुआ था, पुनप्पा एवं वायलार आंदोलन हुआ था। तो ये ध्यान में रखेंगे, जो केरल में है कौन आंदोलन हुआ था, मोपला, पुनप्पा एवं वायलार आंदोलन हुआ था। उसके बाद केरल के बाद हम लोग आते हैं कौन सा क्षेत्र, तेलंगाना में यह पहले आंध्र प्रदेश में ही आता था, लेकिन इसका विभाजन हो जाने के बाद तेलंगाना में एक तेलंगाना आंदोलन हुआ था। यह एक ऐसा आंदोलन था
जो आज़ादी से पहले स्टार्ट हुआ और आज़ादी के बाद तक चलता रहा है। 1946 में स्टार्ट होता है, शायद 51 तक चलता रहता है। तो यही एक ऐसा आंदोलन है जो आज़ादी से पहले स्टार्ट होता है और आज़ादी के बाद तक चलता रहता है। यह क्वेश्चंस कभी कभी पूछा जाता है। तो कौन सा आंदोलन था? तेलंगाना क्षेत्र में तेलंगाना आंदोलन था। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग बंगाल में। बंगाल में कौन कौन सा हुआ था? नील, पावना, फिरैजी, तेभागा, ये सभी किसान आंदोलन हुए थे। तो बंगाल में बात की जाए, ज़्यादातर सबसे पहले विद्रोह बंगाल में ही स्टार्ट होता था। तो आखिर ऐसा वजह क्या था बंगाल में? जब ब्रिटिशर्स भारत में आते थे तो वो पहला जो है अपना अधिकार बंगाल पे ही करते थे, वहीं पर अपना स्थायित्व होते थे, वहीं से वह क्या करते थे? बढ़ना स्टार्ट करते थे। तो अंग्रेजों का जो आगमन होता था सबसे पहले बंगाल में ही होता था, वहीं पे होता था। उसी के कारण वहाँ के लोग, वहाँ से जो क्षेत्र था, पहले बांग्लादेश भी बंगाल में ही आता था, जो उसकी सीमा थी बांग्लादेश के, वो बंगाल में ही था। वो बाद में अलग हुआ। तो उस सभी क्षेत्रों में क्या था? पहले ब्रिटिशर्स आते थे, अधिकार करते थे, वहाँ पर रहना स्टार्ट करते थे और सबसे पहले भी विद्रोह वहीं से उठता था, क्योंकि पहले आते थे और वहाँ पर अपना जो भी नीति था उस नीति और व्यवस्था के थ्रू यहाँ के लोगों और यहाँ के किसानों का शोषण स्टार्ट करते थे। वजह भी यही था सबसे पहले वहाँ आंदोलन और आवाज़ और विद्रोह उठने का। तो यहाँ पे कौन कौन सा होता है? नील आंदोलन होता है, पावना होता है, फिरैजी होता है और तेभागा होता है। तो ध्यान रखेंगे, नील होता है। नील जो है वह नील की खेती को लेकर यह जो आंदोलन हुआ था, नील हुआ था, जिसमें किसानों के द्वारा किया गया था। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग बंगाल के बाद बिहार में आते हैं। बिहार में कौन कौन सा हुआ था? चंपारण और दरभंगा आंदोलन। यही चंपारण आंदोलन है जहाँ पे महात्मा गांधी का प्रथम आंदोलन जो स्टार्ट होता है, यही चंपारण से स्टार्ट होता है। इसमें भी नील को लेकर बात किया जाता है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे तिनकठिया प्रणाली, यही है, आगे चार्ट में पढ़ेंगे। उसके बाद एका आंदोलन जो यूपी क्षेत्र में है, तो ये ध्यान में रखेंगे। एका कौन सा आंदोलन है? किसान आंदोलन, यूपी क्षेत्र में। तो एक बार फिर से रिकॉल करेंगे, इधर से आएंगे, इधर होते हुए यूपी होते हुए, बंगाल होते हुए, साउथ होते हुए इधर पश्चिम में आ जाएंगे। तो पहला हम लोग देखेंगे कौन सा आंदोलन था यूपी में? एका आंदोलन जो यूपी में हुआ था। बिहार में आ जाइए, कौन सा किसान आंदोलन था? चंपारण और दरभंगा आंदोलन। उसके बाद हम लोग बंगाल में आते हैं। बंगाल में कौन सा था? नील, पावना, फिरैजी और तेभागा आंदोलन। बंगाल के बाद नीचे आ जाइए तेलंगाना में तेलंगाना आंदोलन। उसके बाद केरल में आ जाइए मोपला और पुनप्पा और वायलार आंदोलन। उसके बाद केरल के बाद हम लोग ऊपर जाते हैं महाराष्ट्र में दक्कन और वर्ली आंदोलन। महाराष्ट्र के ऊपर जाते हैं गुजरात में कौन सा आंदोलन? खेड़ा और बारदोली आंदोलन। गुजरात के बाद ऊपर राजस्थान में जाते हैं तो बिजौलिया आंदोलन। तो इस तरह से हम लोग रिकॉल भी कर लिए कि कौन कौन से आंदोलन थे, कौन कौन से आंदोलन किस किस स्थान पे आए। तो आप मैप देख लिए होंगे, तो आपको हम आशा करते हैं कि वह जो क्या हो गया होगा, माइंड में आपका सेट हो गया होगा कि कौन कौन सा आंदोलन कहाँ पे हुआ था, किस किस क्षेत्र में हुआ था। अब आगे हम लोग देखते हैं कि एक चार्ट के द्वारा हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा आंदोलन था, किसान आंदोलन, उसके नेता कौन थे, कालक्रम क्या था, उसके कुछ प्रमुख बिंदु क्या थे, उन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जिससे क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो हम लोग चार्ट देखते हैं। ये रहा दोस्तों चार्ट। इस चार्ट में हम लोगों ने आंदोलन को लिया है, वर्ष को लिया है, नेता को लिया है और प्रमुख बिंदु लिए हैं। और इसमें भी हम क्या किए हैं? क्षेत्र को नहीं लिए, क्षेत्र इसलिए नहीं लिए ताकि हम आंदोलन का नाम लें। तो अभी हम लोग जो मैप देखे थे वह मैप आपके माइंड में क्या हो, छप जाए और याद आ जाए कि हम कहाँ पे पढ़े थे, कौन सा आंदोलन किस जगह हुआ था, कौन सा क्षेत्र में हुआ था, वो मैप आपके दिमाग में आना चाहिए। इसलिए हम क्षेत्र नहीं लिए, वो आप समझ जाइएगा, याद कर लीजिएगा, माइंड पे जोर डालिएगा, याद आ जाएगा। तो पहला आंदोलन है, देखेंगे हम लोग यहाँ से एका। ये जो मैप लिए हैं ये ऊपर से है, यानी कहने का मतलब उत्तर और पूरब से स्टार्ट किए हैं, यानी यूपी से स्टार्ट किए हुए बंगाल होते हुए साउथ होते हुए राजस्थान तक है। तो एका आंदोलन कहाँ हुआ था? तो तुरंत आप रिकॉल करिए कि जो एका हुआ था वह ऊपर यूपी में था। तो एका आंदोलन यूपी में था। यह 1921 से 22 में हुआ था। इसके जो नेता थे जो थे मदारी पासी सहरेब थे। और इसमें क्या था? अत्यधिक लगान एवं खेत छीनने का इसमें प्रथा था। क्या था कि जो एका आंदोलन था इसमें लगान है जो अत्यधिक छीना जा रहा था, लगान अत्यधिक कर दिया गया था। और जो भी मजदूर इसमें लगान नहीं दे पा रहे थे उससे क्या कर लिया जाता था? खेत छीन लिया जाता था।
तो ये था एका आंदोलन जो यूपी में हुआ था। तो ध्यान में रखेंगे इसमें क्या किया गया था, लगान के अत्यधिक वृद्धि हो जाने के कारण जो किसान लगान नहीं चुका पाते थे उनसे जमींदार क्या कर रहे थे, खेत को छीन रहे थे। इसके विरुद्ध में आवाज उठाया था तब एका आंदोलन यूपी में हुआ था। किनके नेतृत्व में था, मदारी पासी और सहरेब के 1921 से 22 में हुआ था। अगला आ जाइए चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था। ये इसके नेता गांधी जी थे और इसमें तिनकठिया प्रणाली 3/20 के विरोध में हुआ था। यह गांधी जी का पहला आंदोलन भी होता है। यह क्वेश्चंस कभी कभी पूछता है कि गांधी का प्रथम आंदोलन गांधी जी का कहाँ स्टार्ट हुआ था, तो वह चंपारण में ही स्टार्ट हुआ था 1917 से। यह क्वेश्चन भी ध्यान में रखेंगे। तो चंपारण आंदोलन जिसके नेता गांधी जी थे 1917 में। तिनकठिया प्रणाली क्या था, इसको थोड़ा समझेंगे हम। देखा जाए क्या था व्यवस्था, यह व्यवस्था था 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है और उस 20 कट्ठे में 3 भाग पर क्या करना था, 3 कट्ठा पर आपको नील की खेती करना जरूरी था, मैंडेटरी था। यह ब्रिटिशर्सों के द्वारा क्या कर दिया गया था, इसको सेट किया गया था कि आप 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर नील का खेती करेंगे। तो इस ध्यान में रखेंगे, यही तिनकठिया प्रणाली कहलाया। नील का खेती था क्या, कहने का मतलब जो भी यूरोपीय देश थे, यूरोपीय देश में जो कृत्रिम रंग का प्रयोग किया जा रहा था उसमें नील की अत्यधिक मांग हो रही थी। इस मांग को देखते हुए ब्रिटिशर्स भारतीयों पर यह दबाव बनाते हैं कि आपको 20 में से 3 भाग पर क्या करना है, आपको नील की खेती करना। चूंकि नील की खेती के लिए अत्यधिक पानी की आवश्यकता होती थी और इसकी जड़ें बहुत नीचे तक जाती थी और इसी पानी के खोज में नीचे तक जाने के क्रम में जड़ें क्या होती थी, पानी को सोख लेती थी और धीरे धीरे वह भूमि को बंजर बना देती थी। इसी के विरोध में यह क्या हुआ था, तिनकठिया प्रणाली हुआ था। गांधी जी इसका नेतृत्व किए थे और इसी में क्या हुआ था, इसी के एवज में गांधी जी के द्वारा यह आंदोलन चंपारण से स्टार्ट किया गया था। तो ध्यान में रखेंगे चंपारण में कौन सा आंदोलन था, तिनकठिया प्रणाली क्या था हम आपको बता दिए। उसके बाद आ जाइए नील हुआ 1859 या 60, यानी क्वेश्चंस इससे ही पूछा जाएगा, ऑप्शन में आपका यही रहेगा आंसर। नील का जो कब होता है आंदोलन, 1860 में होता है। तो चंपारण और नील दोनों एक नहीं है, हालांकि दोनों का उद्देश्य एक ही था कि नील के खेती के लिए किया गया था, लेकिन क्षेत्र अलग अलग था। यह जो नील हुआ था यह बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। नील, पावना, तेभागा यह बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। तो नील का आंदोलन कब हुआ था, 1859 से 60 ईस्वी में। इसके जो नेता थे दिगंबर बिश्वास और विष्णु बिश्वास। तो ये इनके नेता थे कौन, दिगंबर बिश्वास और विष्णु बिश्वास। इसको विष्णु मित्र भी कहा जाता है, जिसमें दिगंबर और विष्णु थे। तो नील में इसमें क्या था कि नील उत्पादकों द्वारा क्या कर रहा था, जो नील के उत्पादकों द्वारा अत्यधिक कर लिया जा रहा था, यानी उसको नील की खेती करने के लिए विवश किया जा रहा था, उसको उस पर जोर डाला जा रहा था। तो इसके एवज में क्या किए थे, नील दर्पण जो दीनबंधु के द्वारा लिखा गया है, दीनबंधु मित्र के द्वारा एक पुस्तक नील दर्पण लिखा गया। उस पुस्तक में नील की खेती के लेकर, किसानों को लेकर उसमें उसका वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से ब्रिटिशर्स दबाव बना रहे थे, एक प्रकार का पैमाना सेट कर रहे थे कि आपको इतने भाग में से इतने भाग पर नील की खेती करना आवश्यक है, जरूरी है। वही जो उसका शोषण कर रहे होते हैं, उस पर जो दबाव बना रहे होते हैं, उसी का इस नील दर्पण में लिखा गया है नील की खेती के बारे में, जिसके जो दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया है। और जब यह जो आंदोलन होता है नील के आंदोलन, उसमें हिंदू पैट्रियाट एक पत्रिका है, इस पत्रिका के लेखक हरिश्चंद्र मुखर्जी हैं, जो इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। तो ध्यान में रखेंगे नील आंदोलन 1859 से 60 में होता है। 1860 ईस्वी में इसके जो नेतृत्व करता रहते हैं विष्णु विश्वास होते हैं और एक दिगंबर विश्वास होते हैं। इसमें नील उत्पादकों द्वारा किए गए आंदोलन का वर्णन है। इसी में नील दर्पण जो दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया, उसमें उनका विशेष उल्लेख है। उसके बाद एक हिंदू पैट्रियाट पत्रिका के लेखक जो हरिश्चंद्र मुखर्जी हैं, उस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। तो इस तरह से आपको क्लियर हो गया और आप याद भी करते जाएंगे। अगला है नील के बाद पावना। ये पावना भी बंगाल में हुआ था। ये जो 3 आंदोलन है, नील, पावना और तेभागा, ये तीनों बंगाल में हुआ था। तो पावना आंदोलन 1873 से 76 में हुआ था। हालांकि इसका डेट नहीं याद रखना है, लेकिन कभी कभी क्या होता है
कि आपको मिलान करने के लिए दे देता है, एक तरफ वर्ष दे देगा, एक तरफ आंदोलन दे देगा। तो उसमें आपको ये चीज ध्यान में रखना है। तो पाबना आंदोलन 1873 से 76 में हुआ था। नेता, इसका नेता नहीं प्रमुख है, नहीं पूछा जाता है। यह जो हुआ था पाबना जिले में हुआ था, लगान वृद्धि के विरोध में हुआ था। इसमें भी क्या कर दिया गया था, ब्रिटिशों के द्वारा भारतीय किसान पर लगान अत्यधिक वृद्धि कर दिया गया था। उसी लगान के विरोध में किसानों द्वारा जो आंदोलन किया गया वही पाबना आंदोलन कहलाया। तो ध्यान रखेंगे, यह पाबना जिला में हुआ था, लगान वृद्धि के विरोध में हुआ था। उसके बाद नील पाबना तेभागा। तेभागा कब हुआ था, 1946 में। तो 1946 ईस्वी में तेभागा आंदोलन हुआ था। इसके नेता भवन सिंह थे। यह क्या था कि 2/3 किसानों का तथा 1/3 जमींदारों का यह जो आंदोलन था तेभागा आंदोलन, इसमें क्या हुआ था कि जो किसान थे वह 2/3 अपने पास रखना चाह रहे थे और 1/3 भाग जमींदारों को लगान के रूप में देना चाह रहे थे। तो यही इसी को लेके क्या हुआ था, यह विद्रोह हुआ था। जैसे 3 भाग में से वह क्या कर रहे थे, 1/3 भाग जमींदार को लगान के रूप में देना चाह रहे थे और 2/3 भाग किसान स्वयं अपने पास रखना चाह रहे थे। इसी के विरोध में यह आंदोलन होता है, तेभागा आंदोलन, बंगाल में 1946 ईस्वी में भवन सिंह के नेतृत्व में। आगे हम लोग बढ़ेंगे। तेलंगाना। तेलंगाना आंदोलन कहाँ होता है, तेलंगाना में होता है। यह कब होता है, 1946 से 51। आपको हम बता दें कि यह एक ऐसा आंदोलन था जो भारत की आज़ादी से पहले स्टार्ट होता है, भारत की आज़ादी के बाद तक रहता है। यह खासकर जो आंदोलन होता है इसमें द्वितीय विश्व युद्ध के कारण बढ़े दाम के विरुद्ध के लिए होता है। यानी जब द्वितीय विश्व युद्ध होता है तो उसके बाद क्या होता है, उस विश्व युद्ध के बाद बहुत सारे अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आता है, दामों का काफ़ी वृद्धि होने लगता है। उस वृद्धि को लेकर जो वृद्धि कर जाता है, उस वृद्धि को लेकर जो आंदोलन करते हैं, उसी आंदोलन को तेलंगाना आंदोलन का नाम दिया गया है। यह भारत की आज़ादी के बाद तक भी होता है। तो क्वेश्चंस कभी कभी पूछता है कि वह कौन सा आंदोलन है जो भारत के आज़ादी से पहले स्टार्ट हुआ और बाद तक भी रहा। तो यही तेलंगाना आंदोलन है। और इसमें क्या किया जाता है, साथ में तो बढ़े हुए दाम के विरुद्ध तो होता ही होता है और साथ में एक जमींदार भी इसका कारण रहता है, क्योंकि वह क्या करते हैं, लगान मतलब कहने का मतलब जब भारत आज़ाद भी हो जाता है तब वो लगान वसूल करते हुए रहते हैं और इसके एवज में आंदोलन वहाँ पर होता है जमींदारों के विरोध में। तो ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आ जाइए तेलंगाना के बाद मोपला। मोपला, पोनप्पा व वायलार, ये कहाँ था, केरल में। मोपला आंदोलन, पोनप्पा और वायलार। मोपला आंदोलन कब हुआ था, 1921 ईस्वी में। इसके जो नेता थे अली मुसलियार थे। इसके नेता अली मुसलियार थे। किसका, मोपला आंदोलन जो 1921 ईस्वी में हुआ था, मुस्लिम किसानों द्वारा हिंदू जमींदारों के विरुद्ध में। यह क्या था, केरल है जो मालाबार तट पर जो स्थित था, जब उस समय खेती हो रहा था तो उस खेती में जो वहाँ पर जो मुस्लिम किसान खेती कर रहे होते हैं और जो वहाँ पर जमींदार नियुक्त होते हैं वह हिंदू होते हैं। तो मुस्लिम किसान और हिंदू जमींदारों के बीच जो यह विद्रोह होता है, जो यह आंदोलन होता है, वही मोपला आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध है। कुछ लोगों ने इसे हिंदू मुस्लिम का आंदोलन बताया है, हिंदू मुस्लिम का विद्रोह बताया है, लेकिन बात की जाए यह हिंदू मुस्लिम का नहीं था। कुछ लोगों ने इसे संज्ञा दिया है, लेकिन वास्तविक रूप से यह जमींदारों के विरुद्ध आंदोलन था। बात किया जाता है जब अली मुसलियार इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे होते हैं, जब यह बात महात्मा गांधी को पता चलता है, जब उनको बताया जाता, तो वह भी बाद में महात्मा गांधी इस आंदोलन को नेतृत्व करने के लिए आते हैं और यहाँ के किसानों को सहयोग करते हैं और जमींदारों से अत्यधिक जो कर वसूला जा रहा था उससे बचाते भी हैं। तो इस तरह से मोपला आंदोलन, पहले अली मुसलियार आए, बाद में गांधी जी भी भाग लिए, ध्यान में रखेंगे। अगला है पोनप्पा वायलार। पोनप्पा वायलार यह 1946 ईस्वी में हुआ था। इसमें जो आंदोलन हुआ था किसान मजदूरों का संघर्ष अल्पी जिले में हुआ था। इसमें क्या था, जो किसान एवं मजदूर था वह जमींदारों के विरुद्ध एक संघर्ष हुआ था, इसीलिए वह पोनप्पा वायलार हुआ था, जिसमें किसान और मजदूर साथ मिलके ब्रिटिशर्स और वहाँ के जमींदारी प्रथा को लेकर विद्रोह किए थे। तो ध्यान में रखेंगे, पोनप्पा वायलार 1946 में किसान एवं मजदूर का संघर्ष अल्पी जिले में हुआ था। उसके बाद आ जाइए केरल के बाद दक्कन या वर्ली। तो दक्कन वर्ली कौन सा क्षेत्र में हुआ था, आशा करते हैं आपको याद हो गया होगा, महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में क्या था, दक्कन और वर्ली। दक्कन कब हुआ था, 1875 ईस्वी में यह आंदोलन हुआ था। इसके नेता नहीं पूछे जाते। इसमें क्या था, यह पुणे, अहमदनगर
में साहूकारों के विरोध में हुआ था। यह क्या था कि जो पुणे और अहमदनगर में साहूकार जो यह आंदोलन हुआ था, दक्कन और बरली, इसमें क्या था दक्कन आंदोलन में कि जो साहूकार वहां पे रह रहे थे पुणे और अहमदनगर में, वह किसानों को जो वहाँ मजदूर होते थे उसे खेती करने के लिए जो अग्रिम राशि प्रदान करते थे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सूद, इसे हम लोग सूद कहते हैं, जिसे सूद भी कहा जाता है। तो जो सूद पर जो पैसा प्रदान करते थे वही पैसा सूद पर सूदकारों साहूकारों के विरुद्ध हुआ था। जो साहूकार जो किसानों को सूद देते थे वही सूद को ना चुकाने पर वह उनकी जमीन जो होता था वह छीन लेते थे। यह घटना तब अचानक फैल गई, तब लोगों के मतलब प्रकाशित में आया। क्या हुआ, एक बार जब साहूकार क्या करते हैं, किसानों को सूद देते हैं। सूद वही होता है जो अग्रिम राशि कुछ इंटरेस्ट पर दिया जाता है, तो कुछ किसान चुका नहीं पाते हैं, तो उसके एवज में क्या कर दिया जाता है, किसानों के घर को जला दिया जाता है। तब यह आंदोलन एक तेजी से फैलता है और लोगों को आकर्षित करता है। तो उसके बाद यही आंदोलन तब से काफ़ी प्रसिद्ध हो गया था। तो उसमें क्या करता है, फिर किसान लोग बाद में क्या करता है, जो अमीर साहूकार थे उनके घरों को लूटना स्टार्ट कर देता है, जलाना स्टार्ट कर देता है, और बाद में अंग्रेज इसको दबा देते हैं इस आंदोलन को। तो इस तरह से जो दक्कन आंदोलन हुआ था पुणे अहमदनगर में साहूकारों के विरुद्ध, एक ददनी प्रथा था जिसमें अग्रिम राशि दे दिया जाता था कोई भी उत्पादक कंपनी को, कोई भी उद्योगपति को। तो वही प्रथा, उसी टाइप के ये प्रथा था यहाँ, जिसके विरुद्ध आंदोलन हुआ था। वर्ली 1945 में हुआ था। यह भी किसानों का जमींदारों के विरुद्ध था। उसके बाद आ जाइए खेड़ा और बारदोली आंदोलन। खेड़ा 1918 में हुआ था, ध्यान में रखेंगे। इसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल किए थे। इसमें खेड़ा जो आंदोलन हुआ था, फसल नष्ट के बावजूद कर की वसूली। इसमें क्या था, फसल के नष्ट हो जाने के बावजूद भी क्या कर रहे थे, वहां पर जमींदार कर का वसूली कर रहे थे। क्या हो गया था, ओलावृष्टि पड़ने के बावजूद बहुत सारा फसल बर्बाद हो गया था, लेकिन इस चीज को वहां पे जमींदार उसको क्या कर रहे थे, सहूलियत नहीं दे रहे थे, और वह उसके बावजूद भी वहां पर किसानों से जबरन कर वसूल कर रहे थे। उसी के एवज में वल्लभ भाई पटेल उसका नेतृत्व करते हैं और आवाज उठाते हैं, वही खेड़ा आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध होता है। और अगला है बारदोली आंदोलन जो 1928 में हुआ था, ठीक इसके 10 साल बाद। तो ध्यान में रखेंगे, इससे क्वेश्चन पूछता है खेड़ा और बारदोली। तो बारदोली आंदोलन हुआ था वल्लभ भाई पटेल में। जो खेड़ा आंदोलन हुआ था, बाद में गांधी जी को भी इसमें आमंत्रित किया जाता है। खेड़ा आंदोलन में गांधी जी भी आते हैं। उसके बाद बारदोली आंदोलन 1928 में, यह भी वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में होता है। यह भी लगान वृद्धि कर दिया जाता है, उसके विरुद्ध में यह आंदोलन किया जाता है, जिसमें वल्लभ भाई पटेल इसका नेतृत्व करते हैं। जब ये नेतृत्व करते हैं तब वहाँ के जो बारदोली की महिला होती है उनको वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि भी देती है। तो यह क्वेश्चन पूछता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि निम्नलिखित में से किसने दिया। ऑप्शन रहेगा 4 ऑप्शन, उसमें एक रहेगा बारदोली की महिलाओं ने, तो बारदोली की महिलाएं होगा। अगर बारदोली की महिलाएं नहीं हो तो गांधी जी इसका आंसर होगा, क्योंकि बाद में गांधी जी भी इस आंदोलन में भाग लेते हैं, आते हैं और इसका नेतृत्व संभालते हैं बाद में। उसके बाद बिजौलिया है, यह कहाँ हुआ था, राजस्थान में। यह कब हुआ था, 1913 ईस्वी में हुआ था। यह भी लगान वृद्धि के नेतृत्व में हुआ था। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि कौन कौन सा आंदोलन हुआ, किन किन क्षेत्र में हुआ, कौन कौन से इसके नेता थे, कौन कौन से प्रमुख बिंदु थे। उन बिंदुओं को हम लोग ध्यान से पढ़ें। आशा करते हैं आपको याद हो गया हुआ अच्छे से। तो एक बार फिर से हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कौन कौन सा आंदोलन था। पहला था एका आंदोलन जो यूपी में हुआ था, वह 1921 से 22 में हुआ था। यह अत्यधिक लगान कर देने के एवज में हुआ था। उसके बाद दूसरा चंपारण आंदोलन हुआ था। यह चंपारण कहाँ हुआ था, बिहार में। चंपारण और दरभंगा 1917 ईस्वी में गांधी जी ने नेतृत्व किए थे। उसका नील पावना तेभागा यह आंदोलन बंगाल में हुआ था। नील 1860 में हुआ था, पावना 1873-76 में, तेभागा 1946 में। नील का कौन नेतृत्व करते हैं, विश्वास मित्र। एक दिगंबर विश्वास होते हैं और एक विष्णु विश्वास होते हैं। तेलंगाना कहाँ होता है, तेलंगाना आंदोलन जो आज़ादी के पहले स्टार्ट होता है, आज़ादी के बाद तक रहता है। मोपला पोनप्पा वायलार मोपला होता है, जिसके अली मुसलियार नेतृत्व करता रहते हैं।
और पोनप्पा वायलार ये दोनों होता है केरल में होता है। दक्कन और वर्ली यह कहाँ होता है? महाराष्ट्र में होता है। ध्यान में रखेंगे 1875 में दक्कन होता है, 1845 में वर्ली होता है। यह होता है साहूकारों के विरुद्ध में दक्कन। खेड़ा आंदोलन होता है, खेड़ा और बारदोली यह गुजरात में होता है। इसमें क्या होता है? यह 1918 में होता है, बारदोली 1928 में। ध्यान में रखें, खेड़ा 1918 और बारदोली 1928 में। वल्लभ भाई पटेल इसके नेतृत्व करते हैं। इसी में वल्लभ भाई पटेल को बारदोली के आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि भी मिलती है। खेड़ा नहीं होगा, बारदोली होगा। ऐसा नहीं आप खेड़ा भी आए तो मार दीजिए। उसके बाद अगला है राजस्थान में जो लास्ट है बिजौलिया, जो 1913 ईस्वी में हुआ था। यह भी लगान की वृद्धि में हुआ था। तो इस तरह से आपको यह चैप्टर समझ में आ गया होगा, याद भी हो गया होगा। अगर जिनको याद नहीं हुआ 1 से 2 बार क्लास को देखिए, बिल्कुल याद हो जाएगा। उसके बाद एक हम लोग क्या करेंगे आगे क्लास में, एक किसान सभा और मजदूर सभा, जो किसानों के लिए किसान सभा बनाया गया था बाद में, फिर मजदूरों के लिए जो मजदूर सभा बनाया गया था, उसके प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। और इसका एक जो ऑब्जेक्टिव सेशन होगा उसको हम लेके आएंगे, और उस सेक्शन में हम लोग देखेंगे कि आपको कितना याद रहा और कितना भूल गए। और जिनके पास बुक है, कोई भी ऑब्जेक्टिव्स बुक है किसी भी प्रकाशन का, उस प्रकाशन से आप बनाइए। बनाने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको पता चलेगा कि कितना आपको याद है, कितना आप भूल गए। तो आज के लिए इतना ही, और हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं।